आपके यहाँ भाई साहब यहाँ तो विकास नाम की चीज़ ही नहीं हुई। 5 साल में गंदगी में ही जी रहे हम। वो गंदगी छोड़ जाते हैं, वो अपने आप फेंकवानी पड़ती है, पैसे लेबर लगा के। विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ लोग विकास के लिए तो सोचते हैं कि थोड़ा हो गया ठीक है, बात खत्म करो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर A5 पॉकेट 8 में, और आपको दिखा दूँ कि 5 साल में यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो किस तरह किया गया है। और यहाँ की जनता को रहते हुए करीब यहाँ पर 20 से 21 साल हो चुके हैं, लेकिन 20-21 साल में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता लगातार भुगतती है। हर 5 साल में यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल आते हैं और अपने जो होल्डिंग है वो यहाँ पर हर खंबे पर, हर पेड़ पर लगा देते हैं ताकि उनका प्रचार अच्छे से हो सके। लेकिन प्रचार के दौरान और चुनाव के बाद यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल जो है वो जीतकर वापस नहीं मुड़ता। ये जो आप हालात देख रहे हैं, ये करीब 6 महीने से यहाँ पर सीवर की और पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ का जो मंजर आप देख सकते हैं और किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं आने जाने में जो कितने परेशान हैं। इस मामले को लेकर इन लोगों ने कहाँ शिकायतें की हैं, किन किन विभागों के पास गए हैं, और कितने जो राजनीतिक दल हैं यहाँ पर उन राजनेताओं के पास भी गए होंगे जो यहाँ से जीत कर गए हैं। बात कर लेते हैं यहाँ के लोगों से। नाम बताइए। मेरा नाम नसीम है जी। नसीम, कितना विकास हुआ 5 साल में आपके यहाँ? भाई साहब यहाँ तो विकास नाम की चीज़ ही नहीं हुई। 5 साल में गंदगी में ही जी रहे हम। कितने साल हो गए आप लोगों को यहाँ रहते हुए? हमारे को 22 साल हो गए जी। 22 साल में कितना विकास हुआ? चलो आपकी बात। 22 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ जी। यहाँ पर बस ये नाले वाले बना दिए हैं जिनमें से सारा पानी लीक हो रहा है, आप देख ही सकते हैं। पानी लीक हो रहा है सर, पूरे सीवर वगैरह सब लीक है। हमने MCD में भी कंप्लेंट डाली थी कि जी हमारी सीवर लाइन जाम है, तो MCD वाले आए तो उन्होंने बोला, कहने लगे भाई ये हमारे अंडर नहीं आते, DDA वालों के पास जाओ। DDA में भी हमने कंप्लेंट डाली है, जिसके चलते हमारा कुछ समाधान नहीं हो रहा। और अंदर के शौचालय भी पूरे तरीके से जाम हैं, जिससे लेडीज़, बच्चे और बल्कि आदमी तक जंगल और पार्कों में जाने लगे हैं शौचालय के लिए। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत बहुत सारे शौचालय बनाए गए दिल्ली में भी। तो शौचालय है ना भाई साहब, आप उनकी हालत देखिए ना, और दुनिया को भी दिखाइए। आपका न्यूज़ चैनल है, आप उनके दिखाइए उनको। स्वच्छ भारत बोलने से ही थोड़ा ही हो जाता है, करके भी तो दिखाना चाहिए। कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी जो एक कॉलोनी के अंदर 2-2 कर्मचारी छोड़ रखे हैं, वो कर्मचारी 2 कर्मचारी क्या जान देंगे अपनी? वो भी ढंग से नहीं आते हैं। जो स्थानीय विधायक है निगम पार्षद, उनके पास गए आप लोग? हाँ जी गए थे। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ से बस ये बोल दिया था जी क्या आएंगे, काम करवाएंगे आपका। हर बार जब भी जाते हैं तो यही हमारे को आश्वासन दिया जाता है कि आएंगे हम आपके और काम करवाएंगे। और फिर से निगम चुनाव आने वाले हैं, और क्या मत रहेगा इस दौरान आप लोगों का? जी हमने तो ये सोचा सारे कि मतदान करो ही मत, जो भी आए उसे उल्टा पैर भगा दो। किस तरह भगाएंगे फिर उल्टे पैर उनको? जी जब हम उनको पूछेंगे ही नहीं, उनसे बात ही नहीं करेंगे, चीत ही नहीं करेंगे, पूरी कॉलोनी कोई ध्यान ही नहीं देगी, तो उनको तो वापस जाना ही पड़ेगा। जब हमसे पूछेंगे आगे कि भाई तुम साहब बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो जब हमसे कहेंगे ना कि हम 22 साल से यहाँ पड़े हुए हैं, 5 साल से आपकी निगरानी में हैं हम, और आपने हमारा कोई यहाँ पर काम करवाया है? नहीं करवाया।
आपको दिखा दूं, जो यहाँ पर जो नाला बनाया गया था वो लीकेज हो चुका है, जिसकी वजह से जो गंदा पानी है वो सड़क पर आ गया है। इस मामले को लेकर भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार शासन और प्रशासन से शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी शासन और प्रशासन जो है आंखें बंद करे हुए बैठा है। नाम बताइए जी। राम सिंह यादव। राम सिंह जी, कितना विकास किया गया 5 साल में? विकास तो जी कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ सीवर भी साफ करके जाते हैं, वो गंदगी छोड़ जाते हैं, वो अपने आप फेंकवानी पड़ती है, पैसे लेबर लगा के। 10 बार कंप्लेंट तो 1 बार आते हैं। नाली साफ करके जाते हैं, वो कूड़ा पड़ा रहता है रोड पर, गाड़ियों से चला जाता है, साइकिलों से पैदलों से, फिर वो नाली में वापसी चला जाता है। आज नाली साफ करेंगे, 5-6 दिन के बाद कूड़ा उठा के ले जाएंगे वहाँ से। जो आपके यहाँ विधायक है निगम पार्षद, कभी इस मामले को लेकर शिकायत करी? वो तो कभी नहीं आती नहीं है, देखते भी नहीं है क्या हो रहा है। कितना टाइम हो गया आए हुए? यहाँ उनको ऐसे मान लो 7 साल तो हो गए होंगे, जब से केजरीवाल की सरकार आई वो तो यहाँ आई नहीं है। जीतने के बाद कोई वापस आया? वापस यहाँ कोई भी नहीं आता है, ये सब अपने अपने मतलब के लिए आते हैं। वोट मांगने का टाइम होता तभी आते हैं। तो अब चुनाव फिर से है, क्या मत रहेगा आप लोगों का? अब वोट ऐसे मतलब जब हमारे कॉलोनी विकास ही नहीं होगा तो वोट का मतलब ही नहीं बनता डालने का। तो कुछ और लोग भी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। नाम बताइए। सतीश कुमार गुप्ता। सतीश कुमार जी, कितना विकास हुआ 5 साल में आपके यहाँ? 5 साल में विकास तो मतलब 10% ही हुआ, ज़्यादा नहीं, जो होना चाहिए ना उस हिसाब से विकास नहीं है यहाँ। क्योंकि यहाँ लोग विकास के लिए तो सोचते हैं कि थोड़ा हो गया ठीक है, बात ख़त्म करो। नाम के लिए तो कर देते हैं, जो जीतेगा वो आया, थोड़ा बहुत कर दिया, बात खत्म। जितना विकास होना चाहिए ना वो 1% विकास नहीं है, और जो करते भी हैं तो आधा छोड़ जाते हैं और रास्ता ख़राब हो जाता है। और लोगों को आने जाने की इतनी परेशानी है, काम होता है तो कम से कम 10-15 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि लोगों को सुविधाएं ना हो। अब इतनी सुविधाएं जो आप देख रहे हैं, आने जाने में इतनी दिक्कत है, महीनों पड़ा रहता है काम, 2 महीने 6 कितना टाइम हो गया इसको? कम से कम 15-20 1 महीना हो चुका है, तो वैसे पड़ा है। अब आने जाने में दिक्कत है, उसको नहीं देखते, जनता की परेशानी नहीं है ये। जो विधायक निगम पार्षद है, कभी उनको शिकायत दी इस मामले को लेकर? शिकायत भी, लेकिन उनको तो एक्शन ये है कि आ रहे हैं, काम करवा देंगे, चिंता मत कीजिए, आप जाइए, बात खत्म। फिर से मतदान आने वाले हैं, क्या रहेगा मत आपका? देखिए, मतदान का तो हमारा कोई विचार है नहीं अभी, हम वोट तो डालेंगे नहीं जब तक लोग यहाँ आकर के विकास नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, 10 बार इंक्वायरी नहीं करेंगे। जीतने के बाद कम से कम 4 बार तो सर्वे होना चाहिए उनके हिसाब से, भाई उनको सुपरविजन होना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, क्या कैसा हो रहा है, कैसा विकास नहीं हो रहा, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। हमने बनाया इसीलिए तो होता है कि आप जो काम कर रही है सरकार के लोग काम करते हैं, उनका देखो और उन पर एक्शन लो। जिनका काम वो खुद ही नहीं करते, चुनने के बाद वो आते ही नहीं है, और चुनने के बाद जनता चुनती है उनको, वो सीट पे बैठेंगे। जो गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं उनको किससे लागू हो रही है, किससे नहीं। कितनी सुविधाएं मिली गवर्नमेंट की आपको? गवर्नमेंट की सुविधा तो थोड़ी बहुत मिलती है, वो नाम मात्र हो जाती, बात खत्म होगी, और आधी से बीच में ख़त्म हो जाती है, पूरी नहीं मिल पाती। और राशन भी मिलता क्या है, एक राशन आधा तो खा जाते हैं पूरी। पहला अगर राशन कार्ड बना तो पहले तो मिलने वाला वही खा गया कि अभी बना ही नहीं, आया तुम्हारा। दूसरे चक्कर में आएगा, अच्छा ठीक है आप ले जा, तो पहले लोग वो तो खा गया। ये हमारे साथ भी हुआ है कि हमने नया राशन कार्ड बनवाया, पहला आया, उन्होंने दिया नहीं, मिला नहीं जी, आपकी ये कार्ड नहीं है। तब दोबारा गए तो सोचा कि वो मोबाइल पे आ गया है कि आपको राशन मिल चुका है, लेकिन राशन वाले ने दिया ही नहीं। अब कहें तो वो कहता है कि तुम्हारा राशन आया ही नहीं भाई, तो और जबकि मोबाइल मैसेज आ चुका है हमारे पास। तो ये हालात है इनके। और अगर हम जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं तो मिलता भी नहीं कभी कभी तो, और उसके जो सेक्रेटरी वो जवाब देते हैं आपका काम हो जाएगा, आप लिख के कंप्लेंट डाल दो। एक्चुअल बात ठीक है, ये सच्चाई है। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जो यहाँ के लोग हैं वो लगातार शासन और प्रशासन के पास जाते रहते हैं, लेकिन तमाम राजनीतिक दल हर 5 साल में यहाँ पर एक्टिव होते हैं और इस जनता की जो वोट है वो वोट और कर ले जाते हैं। लेकिन विकास कार्य के नाम पर जब यहाँ की जनता अपनी शिकायतें लेकर वहाँ जाती है तो एक आश्वासन दे दिया जाता है कि आपके यहाँ पर कार्य कर दिया जाएगा, लेकिन जो कार्य है वो किस तरह किया जाता है वो मैं आपको दिखा दूँ कि जो कार्य है वो इस तरह से, जो कार्यशैली है जीते गए राजनेताओं की, वो कार्यशैली आप देख सकते हैं। ये नरेला विधानसभा है, क्योंकि नरेला विधानसभा में जो स्लम जो एरिया है उसको कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल जो है एक अच्छा खासा वोट बैंक मानते हैं अपना, और यहाँ से हर 5 साल में अपने अपने हिस्से की वोट बटोर कर ले जाते हैं। लेकिन जीतने के बाद वापस मुड़कर कोई भी राजनीतिक दल इस ओर नहीं देखता, जिसका खामियाजा निगम चुनाव में अब की बार तमाम राजनीतिक दलों को यहाँ से भुगतना पड़ सकता है। दिल्ली से नीति सेन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।
है।